Screen recording started. हेलो नमस्कार। मेरे चैनल ऑल इन वन VKB में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ टॉकबैक सेटिंग के बारे में बताऊंगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले स्क्रीन रीडर के बारे में ही बताना चाहिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। हम लोग फ़ोन एक्सेस करना भी इसी से सीखते हैं। यदि स्क्रीन रीडर ना हो तो आगे बात ही नहीं बढ़ सकती। इसलिए मुझे लगता है कि पहले आपको स्क्रीन रीडर यानी टॉकबैक के बारे में थोड़ी बता दें कि इसकी सेटिंग एक अपने लिए अपने मुताबिक कैसे बनाएं। जो मुझे आता है, जो मुझे पता है, वो मैं बता रहा हूँ। और जैसे भी इसके फीचर चेंज होते हैं तो अपडेशन भी होगा। तो शुरू करते हैं कुछ टॉकबैक की सेटिंग के बारे में जानने के लिए। तो पहले मैं आपको टॉकबैक सेटिंग के जाने से पहले मैं बता देता हूँ कुछ मोटा चीज़। देखिए, टॉकबैक एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो गूगल द्वारा निर्मित है और ये सैमसंग भी इसको सपोर्ट करता है। सैमसंग, मैं इसलिए बोला कि मेरा डिवाइस स्पेशली सैमसंग का है, तो ये सभी फ़ोन में डिफ़ॉल्ट में आता है, यानी पहले से इन्वॉल्व होता है। पहले नहीं आता था, लेकिन कुछ वर्षों से इन कंपनियों ने इनको इन्वॉल्व कर लिया है टॉकबैक को, और हमें साथ देती है। तो शुरू करते हैं। टॉकबैक के सेटिंग में जाने के लिए या फिर टॉकबैक की सेटिंग समझने के लिए हमें टॉकबैक की सेटिंग में जाना होता है। तो उसके लिए हमारे पास 2-4 तरीके हैं जाने के लिए। एक तो हम मेनू बना करके जा सकते हैं शॉर्टकट से। दूसरा हमारा है यदि हम शॉर्टकट की ऑन कर रखें हैं तो एक्सेसिबिलिटी में जा सकते हैं वैल्यू बटन दबा करके। तो ये बात की प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा सेटिंग में जा करके एक्सेसिबिलिटी में जाते हुए, टॉकबैक में जाते हुए उसकी सेटिंग में जा सकते हैं। ये तो हुई सेटिंग में जाने की बात। अब उसकी सेटिंग है, आपको चलिए वहीं चल के बताते हैं। तो मैं सेटिंग के अंदर से जाऊंगा ताकि आपको ठीक समझ में आए सब कुछ। तो होम में चलते हैं। Home screen page 1 of 1. One UI home. हम होम में आ गए। ऐप खोलेंगे। हमने Google search button. ऐप का कोई आइकॉन नहीं दिया है, इसलिए हम 2 उंगली से स्वाइप करेंगे। हमारा सैमसंग का फ़ोन है। App screen page. Auto ऐप TTS. लिस्ट आ जाए और हमने ऐप के अंत में जाएंगे शॉर्टकट से। YT Studio. YT स्टूडियो में शॉर्टकट से गए हम अंत में ऐप के, क्योंकि इधर से स्वाइप करेंगे तो सेटिंग जल्दी में जाएगा। हम लेफ़्ट की ओर स्वाइप करेंगे प्रीवियस आइटम की ओर। YouTube. What store. Smart switch. Settings. Screen settings. सेटिंग मिल गया हमें, इसको क्लिक करेंगे हम। Settings quick options. सेटिंग खुल गया। हम उसको स्क्रॉल अप करेंगे। जो स्क्रॉल अप का गेस्चर है, स्वाइप राइट देन लेफ़्ट, इस स्क्रॉल अप का गेस्चर है। यदि आप 2 उंगली से भी करेंगे तो हो जाएगा। तो हो गया Showing हमारा। item. General management. Language and खोलना keyboard. शुरू Date and करते time. हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन है। Accessibility vision. Hearing dexterity. ये एक्सेसिबिलिटी मिल गया हमें तुरंत। अब इसमें घुसते हैं हम। Settings quick options. Accessibility. Settings quick options. Accessibility. Accessibility. Search settings. More options, but recommended for you for accessibility functions in use. ध्यान से सुनना है आपको। टॉकबैक के हम अंदर जाएंगे अब। Vision enhancements. Talkback. ये मिल गया टॉकबैक, इसमें एंटर करेंगे। Settings quick options. Talkback. Talkback. On talkback switch. Talkback shortcut. Press side and volume up buttons. Hold volume up and down buttons. ये देखिए, इधर से टॉकबैक का शॉर्टकट सेट होता है, यहाँ से भी सेट हो सकता है।
और भी तरीके हैं शॉर्टकट सेट करने के, वो बाद में है, डिस्कशन करेंगे। On talkback shortcut switch. ऑन है। Settings. अब सेटिंग में जाएंगे हम, टॉकबैक सेटिंग है ये। Settings quick options. Talkback settings. एक तो ये है टॉकबैक सेटिंग में आने का तरीका। दूसरा और है तरीका, एक मेनू बना करके। तो टॉकबैक के मेनू आप बनाएंगे जब मेनू खोलने के लिए, तो एक एल बनता है, यानी कि एल लेटर होता है जो ABCD में, वही एल बनाना है। ये टॉकबैक गेस्चर में डिफ़ॉल्ट में सेट होता है, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम एल बनाते हैं तो मेनू खुल जाता है। सैमसंग में मेनू बनाने का और भी निकालने का और भी तरीका है एक ठो। यदि आप 3 फिंगर एक साथ डिस्प्ले में मारते हैं धीरे से, तो आपका मेनू खुल जाता है। ये भी डिफ़ॉल्ट में ही रहता है सैमसंग के लिए। और एक मेनू का और तरीका है, डिफ़ॉल्ट में रहता है स्वाइप अप देन राइट। ये भी मेनू खोलने का तरीका है, लेकिन इसे आप बदल सकते हैं, सभी गेस्चर को आप बदल सकते हैं। तो ये आप गेस्चर हैं, इसकी गेस्चर की सेटिंग अभी यहीं पर बताएंगे हम, तो वहाँ से भी आप सेटिंग में आ जाते हैं, आ सकते हैं टॉकबैक से, टॉकबैक की सेटिंग में। लेकिन ये जो हमने अभी बताया सेटिंग का तरीका, ये किसी को नहीं भूलता, ये अच्छा तरीका है। इनकी इसके बारे में सब कोई जानता है। बल्कि मेनू से सेटिंग में आने के लिए लोग गेस्चर का इस्तेमाल बहुत कम कर पाते हैं, इसलिए इस तरह से कोई जल्दी नहीं आता सेटिंग में। और समझाने के तरीके में भी हमने यही तरीका इस्तेमाल किया, लॉन्ग रूट, ताकि अच्छी से समझ में आ सके आप लोगों को। तो अब हम इसकी सेटिंग के बारे में देखते हैं एक एक करके। Talkback settings. New features in Talkback. Audio heading. ये देखिए एक फीचर है, न्यू फीचर टॉकबैक। New features in Talkback. अगर इसमें हम जाएंगे तो ये टॉकबैक के फीचर में मोटा मोटा बता देगा क्या क्या चीज़ है टॉकबैक के फीचर के अंदर के बारे में। तो हम देखते हैं इसमें थोड़ी जा कर के। Talkback quick options. Welcome to the updated Talkback. ये वेलकम कर रहा है अपडेटेड टॉकबैक का। अब देखो, मुझे ज़्यादा तो यानी कि इंग्लिश मैन हूँ नहीं, फिर भी मैं इसके मुताबिक जो लिखा है थोड़ी सी बताने का प्रयास करूँगा, जैसा भी मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ इसको। You can now use Talkback directly with the Braille display. Talkback can also describe icons and text and images. You will learn about key updates and changes in the next few screens. This will take about 5 minutes. You can review this information in Talkback settings at any time. देखिए ये कह रहा है कि जब टॉकबैक फीचर में आया हुआ है तो एक ब्रेल डिस्प्ले भी आ गया है, कनेक्ट कर सकते हैं ब्रेल डिस्प्ले वायरलेसली उसमें भी। और इसमें आया है इमेज डिस्क्रिप्शन का भी आया है, और ये फीचर आए हुए हैं। कबा सर फीचर नेक्स्ट करते हैं थोड़ी। Next button. Close button. Next button. Support for Braille displays. You can use Talkback with Braille displays in English, Spanish, Arabic, and Polish. This means that you no longer need the Brailleback app to use a Braille display. To get started, go to Talkback settings and find Braille display. ये बोल रहा है कि आप इंग्लिश यानी कि ब्रेल डिस्प्ले को यूज़ करने के लिए स्पेनिश और इंग्लिश और अरबिक, मुझे लगता है 3 लैंग्वेज का नाम लिया इसने, तो इन तीनों लैंग्वेज में आप ब्रेल डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं। और बाद में स्टार्ट करने के लिए बताया है कि यदि इसको स्टार्ट करना है आपको तो टॉकबैक की सेटिंग में जाना होगा। तो आगे नेक्स्ट करते हैं। Next button. Describe icons. Talkback can recognize and describe icons on the screen. This can help identify unlabeled buttons and apps and more. ये किसी ने ये फीचर दिया है कि टॉकबैक मतलब आइकन को डिस्क्राइब कर सकता है कि ये आइकन किस क्या है, इस आइकन के अंदर क्या है, ये किस चीज़ का आइकन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। Next button. Try Lookout in Talkback. Lookout uses your camera to read text, find objects, explore the world, and more. Lookout is available in 23 languages. Get Lookout from the Google Play Store. एक टॉकबैक का ही ऐप है ये लुकआउट। तो इसके बारे में बता रहा है कि लुकआउट जो है 23 लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये काम क्या करता है कि जैसे कई सारे ऐप बने हुए एनिविजन में आपने देखा होगा, चलाए होंगे तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और अपने चारों ओर घुमाते हैं, तो जो भी उसके संपर्क में आता है कैमरे के, तो उसका नाम बोलता है कि यह क्या चीज़ है। तो उसी तरीके का एक लुक आउट है, उसको हम बाद में बात करेंगे उसकी। Finish button. फिनिश कर Talkback quick देते हैं। options. Talkback settings. Talkback तो settings. ये हुआ पहला ऑप्शन। New features in Talkback. दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या Audio है। heading. Text to speech settings.
टेक्स्ट स्पीच है तो हम इसकी बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसका मोटा मोटा बता देते हैं तो इसमें क्या होता है। टेक्स्ट स्पीच में वो चीज़ होते हैं जो हम रीड करने के लिए यूज़ करें। टेक्स्ट स्पीच मतलब टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसको स्पीच करेगा, वह टेक्स्ट स्पीच होता है। तो ये टेक्स्ट स्पीच में होता है। जैसा कि हमने टॉक बैक सेटिंग के बारे में बात किया था, तो इसमें मोटा मोटा हम देखते हैं टॉक बैक सेटिंग के बारे में, फिर टेक्स्ट स्पीच में अगले वीडियो में देख लेंगे। Verbosity. ये ब्रोबोसिटी है, ठीक है। इस वेबो इसका है वेबोसिटी, वेरबोसिटी, ठीक। इसके सेटिंग के अंदर देखते हैं क्या है। Verbosity. Verbosity. Choose a preset. Custom. देख, चूज ऐप रीसेट कस्टम, तो इसका मतलब क्या है। देखिए इसमें खोलते हैं इसको पहले। Settings. Quick options on left. Pop-up window on right. Ticked custom. Low. Stop button. Window screen recorder. Low. Ticked. High. तो इसमें 3 ऑप्शन है, एक हाई, एक लो, एक कस्टम। तो ये जब वेबोसिटी हम चेंज करते हैं इसमें, तो क्या होता है कि जो कस्टम रहता है तो कस्टम को हम अपने मुताबिक बना सकते हैं, और जो हाई और लो है उनमें पहले से रूल सेट रहते हैं, उन रूल को चेंज नहीं कर सकते हम, इनका ये मतलब है। तो हम यहाँ पे कस्टम ही रहने देते हैं, यही सबसे अच्छा फीचर होता है मेरे लिए, तो यही सबसे अच्छा है, क्योंकि कस्टम को अपने मुताबिक बना लेते हैं। और जो हाई और लो है उनको अगर यूज करना है तो अब आगे बताऊंगा मैं वो कैसे होता है, ठीक है। Settings. Quick options. Button. Window set. High. Window pop-up with ticked custom. कस्टम, ठीक है। Verbosity. Verbosity details. Speak usage hints. After describing content, suggest how to use off switch. अब देखो ये कह रहा है स्पीक यूसेज हेंस, मतलब जब आप यूज कर रहे होंगे तो ये उस फीचर के बारे में बताएगा कि उस फीचर में अंदर कैसे जाना है। तो यही बता रहा था मैं कि कस्टम में ये आप बंद कर सकते हैं ये इस फीचर को। जैसे हमारा बंद है, ऑफ बोल रहा है, यदि आप हाई और लो यूज़ करेंगे तो उसमें ये ऑलरेडी फीचर चालू रहते हैं, उसमें आप बंद नहीं कर सकते। यहाँ अगर हाई लो यूज़ करेंगे हम वेबोसिटी में तो ये ऑप्शन डिसेबल कर देगा, नहीं तो आप इसे अगर पहले ऑफ होगा तो ऑफ दिखाएगा, डिसेबल हो जाएगा, यदि ऑन होगा पहले तो ऑन हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। इसलिए कस्टम और कि लो और हाई का यही यूज होता है। तो हम इसको ऑफ कर रखें, यदि ऑन कर देंगे तो ये क्या कर दे, जो डबल टैप टू एक्टिवेट बोलता है टॉकबैक में, तो ये वही फीचर है, यही फीचर है जो डबल टैप टू एक्टिवेट बोलता है। एक बार हम ऑन करके देखेंगे, आपको सुनाते हैं कि कैसे बोलता है। ये वैसे बोलता ही रहता है, ज़्यादातर तो लोग चालू रखते हैं, लेकिन हम इसको बंद कर रखे हैं अपने लिए। ऑन हो गया, Verbosity. Speak usage hints. After describing content, suggest how to use on switch. ऑन स्विच है ना, Double tap to activate. ये दे बोला डबल टैप टू एक्टिवेट। तो इस फीचर का यही मतलब है कि जो कोई अच्छा से इंग्लिश उसको आता होगा, तो ये इसके लिए बनाया गया था कि जिसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश जान जाता है, तो अगर टॉकबैक चालू करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि डबल टैप टू एक्टिवेट, यानी कि डबल टैप करते हैं तो वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है जिस फंक्शन में उसका कर्सर होता है टॉकबैक का। इसलिए फीचर दिए गए हैं इसमें। तो इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी यूज का है नहीं ये, तो हमने बंद कर दिया Speak इसको। list and grid info off switch. Speak usage hints. Speak list and grid info off switch. अब ये है स्पीक लिस्ट ग्रिड, स्पीक लिस्ट ग्रिड। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी हम लिस्ट खोलेंगे, कोई भी फंक्शन के अंदर जाएंगे तो उसमें जो डब्बे होते हैं वो फंक्शन के डब्बे होते हैं किसी भी ऐप के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर, तो उनकी लिस्ट बोलेगा कितनी लिस्ट है उसमें। Always speak list and grid info off switch. तो ये ऑफ कर रखे हैं हमें, इसको भी हमको ना बोले, हमें नहीं चाहिए बोलने के लिए। Always speak number of list items. Speak count for all scrolling methods off switch. अब ये क्या, ऑलवेज स्पीक नंबर लिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जैसे देखो हम पहले Speak list and grid info off लिस्ट switch. देखते हैं चालू करके एक बार। Always speak list and grid info on switch 4 of 16. ये देखिए, Always speak number of list items. Speak count for all scrolling methods off switch 5 of 16. Speak list and grid info on switch 4 of 16. देखिए ये बोल रखा है स्पीक लिस्ट ग्रिड आइटम, यानी कि 4 ऑफ 16, यानी कि 4 नंबर पे है, टोटल इसमें 16 लिस्ट हैं, 16 लिस्ट हैं ग्रिड
और इसमें 4 में हम 4 नंबर पे हैं, तो कह रहा 4 ऑफ 16, इन 16 में 4 पे है नंबर, इसको हम बंद कर देते हैं, हमारे काम का नहीं है। Always speak number of list items. Speak count for all scrolling methods off switch. अब ये बोलेगा, जो इसको ऑन करके देखेंगे तो ये काम करता Speak है। element type for focus items on switch. Always speak number of list items. Speak count for all scrolling methods on switch. जब ये स्क्रॉल करेंगे तभी ये नंबर के आइटम बोलेगा कि कितने में से कितने आइटम दिखा रहा है। देखना, स्क्रॉल करके हम देखते हैं इसको। Showing items 3 to 9 of 16. ये देखो बोला सो आइटम 3 9 हम 16, तो मतलब कि हम 3 नंबर पे आइटम पे हैं और टोटल हमारे 16 आइटम हैं, जो 9 आइटम स्क्रीन में शो हो रहे हैं, ये बता रहा है इस पर। तो इसको हम बंद कर देते हैं। Speak element. Always speak number of list items. Speak count for all scrolling methods on switch. इसकी हिम्मत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम अगर ऑलरेडी तो इसको इस्तेमाल करना चाहें तो हाई वेलोसिटी लगा देंगे तो अपने आप ये चालू हो जाएंगे सारे फीचर। तो हम कस्टम में इसको बंद रखते हैं। Speak element type for focus items on switch. ये है स्पीक एलिमेंट टाइप फोकस्ड आइटम, तो इसका मतलब ये अगर चालू रखते हैं तो कोई अनलेबल बटन आता है, यदि एलिमेंट Speak element type for focus items on switch. एलिमेंट स्पीक एलिमेंट टाइप, तो एलिमेंट नाम का कोई फीचर आता है या कोई बटन आता है, तो इसको ये अपने मन से डिस्क्राइब कर लेगा कि वो कौन सा फीचर है। इसका यही यूज है, तो इसको ऑन रखना चाहिए। Speak window name. Speak system and input windows such as when you switch to the status bar, notifications, or another keyboard on switch. अब ये है स्पीक विंडो नेम, तो इसका यूज ये होता है कि जैसे हम विंडो स्विच करते हैं, तो जब विंडो स्विच करते हैं तो ये विंडो नेम बता देता है कि हम किस फंक्शन में हैं, उस फंक्शन का नाम बताएगा। विंडो का मतलब ये है कि जब विंडो चेंज करते हैं तो उस फंक्शन का नाम बता देगा कि कौन सा फंक्शन है। जैसे कीबोर्ड अगर खुलेगा तो देखना, कीबोर्ड खुलेगा अगर तो कीबोर्ड बता देगा। Speak element type for focus items on switch. देखना Showing item. ये Screen search. English India QWERTY shown. Expand toolbar. अब इंग्लिश इंडिया क्विटी जोन बोल दिया, ये मतलब कीबोर्ड की अगर अलग विंडो हो गई। अब अगर छुएंगे तब भी एक बार बोल देगा कि कौन सा विंडो खुला कीबोर्ड में छुए। 7. Windows Samsung 6. ये देख लो, बोल दिए विंडो सैमसंग कीबोर्ड, तो यही विंडो का मतलब है कि सैमसंग कीबोर्ड खुला है, तो सैमसंग कीबोर्ड की विंडो में है हम, तो इसका मतलब यही है। Close search button. Windows screen इसको search. मुझे बंद करना है, ये मेरा पहला से चालू है तो मुझे डिस्टर्ब भी करता है ये। Speak window name. Speak system and input. ये हम बंद करके रखेंगे, क्योंकि ये भी ऑलरेडी हम हाई वेलोसिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना यहाँ से छेड़े हुए। Speak notifications when screen is off switch. अब ये स्पीक नोटिफिकेशन है क्या है? Use pitch changes. Speak deleted letters. Speak notifications when screen is off switch. अब ये नोटिफिकेशन स्पीक करने के लिए बोल रहा है कि यदि आप इसको ऑन कर देते हैं तो जो नोटिफिकेशन आपके आएंगे, स्क्रीन बंद है तब भी नोटिफिकेशन का अनाउंस करेगा। स्क्रीन बंद रहेगा फिर भी टॉकबैक अनाउंस कर देगा कि कौन सा मैसेज आया, कौन सा नोटिफिकेशन आया, ठीक है, बता देगा उसके बारे में, मैसेज के बारे में, और कि व्हाट्सअप दिया, नोटिफिकेशन कौन सा दिया, ठीक है। तो इसको भी हम बंद रखते हैं, काम का नहीं है। Use pitch changes. Speak deleted letters in a higher pitch voice off switch. ये है पिच चेंज का। जैसे हम कीबोर्ड में कोई काम करते हैं, डिलीट करते हैं, लिखते हैं कोई चीज़, तो यदि कोई हम डिलीट करेंगे तो हायर पिच बढ़ जाएगा उसका, और पिच बढ़ जाएगा और बोलेगा, मतलब अलग चेंज से रिएक्ट करेगा। देखिए हम ऑन करके एक बार करते हैं इसमें। Use pitch changes. Speak deleted letters in a higher pitch voice on switch. ठीक है, हायर वॉइस यूज करेगा। देखना, तो कीबोर्ड खोलते हैं थोड़ी, English India QWERTY shown. देखो कीबोर्ड खुल गया हमारा। Backspace. अगर कुछ लिख देते हैं, Y. 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 वाई लिख गया। देखना डिलीट करेंगे इसको तो कैसे बोलेगा, Deleted Y. ये देखो हायर वॉइस बोल रहा है, डिलीट वाई, Deleted Y. ये थोड़ी हायर वॉइस लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि हायर वॉइस में बोलेगा डिलीट Close search button. Windows screen search. कोई दिक्कत नहीं। हम इसको बंद कर देते हैं कि हम आपको Keyboard echo on screen. Speak letters with examples. When you select keyboard keys or navigate by character, you'll hear an use pitch changes. Speak deleted letters in a higher. बंद कर देते हैं हम इसका। अब Speak letters with examples. When you select keyboard keys or navigate by character, you'll hear an example along with each letter like H hotel on switch. अब इसका मतलब ये है कि स्पीक लेटर एग्जाम्पल। Keyboard. Speak letters with examples. When you select keyboard keys or navigate by character, you'll hear an example along with each letter like H hotel on switch. तो ये कुल मिला के कह रहा है कि जो कीबोर्ड की बटन होंगी, जैसे ABCD, तो ये क्या करेगा, जैसे हम किसी चीज़ में उंगली रखें, A में रखें, तो A4 क्या होता है यह बताने के लिए उसका एग्जाम्पल यूज करेगा कि A4 अल्फ़ा, और D पे अगर यूज किए, D रखें, अगर थोड़ी देर उंगली रखे रहेंगे तो D का बता देगा D4 क्या होता है इसके कीबोर्ड के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार D4 डेल्टा। इसी के लिए यह होता है फीचर। जैसे अगर Keyboard echo. देखना हम Speak एक letters बार with यूज examples. When you select करेंगे keyboard keys or navigate by character, you'll hear an example along with each तो letter like आपको H. समझ में आएगा। कीबोर्ड English खोले India हम, QWERTY shown. अब देखना Screen search. कीबोर्ड में उंगली रखे, जैसे F. F पे है, F replaced Y. देखा है ना, ठीक है। G. Golf. G4 गोल्फ होता है। H. Hotel.
H4 होटल, ये समझ में आया होगा अच्छे से आपको। H4 होटल होता है इसमें, इसके अनुसार कीबोर्ड के अनुसार जो इसमें कोड दिए गए हैं पहले से भर दिए गए हैं, तो H4 होटल होता है। तो अगर उस फीचर को हम बंद कर देंगे तो फिर H को H ही बोल देगा और उसका एग्जाम्पल नहीं देगा कि H4 क्या होता है। जैसे एक बार बंद करके देखते हैं हम एक बार। Close search button window screens. Keyboard hidden. Verbosity. बंद कर दिए, देखना अब देखिएगा इसको, English India already shown. देखना H. H, H replaced F. बस G. माँ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। HG जो भी रखते हैं उसको वही बोल के रह जाता है। तो ये काम का फीचर है, इसलिए search button window screen इसको हम ऑन कर रखे हैं, तो ताकि ये बोलता रहे, पता चलता रहे हमें। तो उसको ऑन कर देते हैं। तो ये Keyboard echo on screen keyboard characters and words. एक है ये कीबोर्ड, Keyboard echo on screen keyboard characters and words. Keyboard echo on screen keyboard characters and words. Keyboard echo capital letters say capital. Keyboard echo physical keyboard characters and words. Keyboard echo on screen keyboard characters and words. अब ये फीचर है फिजिकल कीबोर्ड का है, मतलब ये उसके लिए है जैसे हम कीबोर्ड में कुछ लिखते हैं तो जब स्पेस करते हैं कीबोर्ड में लिख करके तो ये उसका नाम पढ़े, तो उसका क्या क्या पढ़ेगा, ये देखो कैरेक्टर भी पढ़ेगा प्लस वर्ड भी पढ़ेगा। यदि इसको बंद कर देते हैं तो जो हम लिखते कीबोर्ड में टच करेंगे उतनी समय पे बोल देगा और फिर जो क्या लिखा वो नहीं बोलेगा। जैसे एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे कीबोर्ड में हमने ए लिखा, ए पे टाइप किया तो ए हमने दबा दिया, तो ये फीचर अगर ऑन होता है तो ये दोबारा ए को रिपीट करता है कि आपने ए ही लिखा है, रिपीट करता है। अगर ये बंद है तो रिपीट नहीं करेगा, भले ही आप ए लिख दिए। तो यदि आपको आपकी स्मार्ट टाइपिंग है तो कोई बात नहीं। यदि कोई व्यक्ति क्या होते हैं कि उनका उंगली रखता कहीं और है, उठता कहीं और है, तो उनके लिए फीचर सही है। एक बार इसका इस्तेमाल देखते हैं ना, फिर समझ में आएगा हमें। कीबोर्ड खोलते हैं एक बार, English India ये already देखिए shown. कीबोर्ड खुल गया। Screen search. अब Expand toolbar. देखना हम एक बार ऐसे खोलते हैं कि डिलीट करते हैं। देखना इसमें जैसे हम एच पे उंगली रखा, एच तो दो बार अनाउंस किया एच और एच। एक बार और देखते हैं, J. Juliet. J. ये बोला ना दो बार जे, H. H. हाँ। K. K. जब ये फीचर तब बोलेगा जब आप डायरेक्ट उंगली रख के कीबोर्ड को टाइप करेंगे तो दो बार बोलेगा, अनाउंस करेगा। यदि आप एक बार उंगली रखते हैं कीबोर्ड में स्वाइप करके करते हैं तो दो बार अनाउंस नहीं करेगा इसको। एक बार हम इसको बंद करके देखते हैं क्या रिएक्ट करता Close search button window है। screens. Keyboard hidden. Verbosity. Speak letters with examples when you select keyboard keys or navigate by character. Keyboard echo on screen keyboard characters and words. इसको अगर हम चेंज कर देंगे करेक्टर वर्ड को तो एक बार और आपको दिखाते हैं। इसमें वर्ड भी पढ़ता है, जैसे हम कुछ चीज़ लिख दिए इसमें, Screen search. इसमें लिख दिए हमने, Backspace. Clear text. वर्ड लिख दिया, एप्पल लिख दिया, ए पी E. एल ई, L. एल ई, E. Spacebar. Apple. एप्पल बोल दिया ना। बस उसका मतलब यही है कि ये जो भी वहाँ पे हम सेट कर लेंगे, करेक्टर सेट कर लेंगे तो केवल करेक्टर बोलेगा, और करेक्टर वर्ड दोनों सेट हैं तो दोनों को पढ़ेगा दो बार। करेक्टर भी पढ़ेगा, जब स्पेस करेंगे तो उसका वर्ड भी बोलेगा, ठीक है। तो इसका Close search यही button window यूज़ screen है। search. यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, तो और भी हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे किसी चीज़ को। देखने अब चेंज Settings quick करते हैं options on इसको। top, pop-up window on bottom. इसमें फीचर देख लेते कौन कौन से हैं। Characters. एक है करेक्टर, None. एक नन है, Characters. करेक्टर है, Words. वर्ड है। अगर हम नन में कर लेते हैं तो ये अनाउंस नहीं करेगा दोबारा। जो हम टच करेंगे, जो लिखेंगे वही भर बोलेगा, और जो हम स्पेस करेंगे तो उसको दोबारा अनाउंस नहीं करेगा क्या क्या लिखा ऊपर बॉक्स में। तो वो आपको पता करने के लिए बॉक्स में ही जाना पड़ेगा, इसलिए ये फीचर रहना ज़रूरी है करेक्टर वर्ड का। तो हम ये करेक्टर वर्ड रहने देते हैं, Characters. Words. Ticked characters and words. ठीक है। Verbosity. Keyboard echo. Physical keyboard characters and words. अब ये सेम फीचर फिजिकल कीबोर्ड के लिए। ये तो रहा हमारा टाइपिंग जो स्क्रीन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जो इसका एंड्रॉइड का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए था। ये वाला फिजिकल के लिए सेम फीचर है, होता है सेम फीचर। जब फिजिकल में हम टाइप करेंगे फिजिकल कीबोर्ड में स्पेस दबाएंगे तो वर्ड का नाम बोलेगा,
करेक्टर भी बोलेगा कि क्या हमने दबाया। तो ये भी ठीक है, सेम फीचर है, बस अंतर यह है कि यह फिजिकल कीबोर्ड के लिए है, यह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। Capital letters, say capital. कैपिटल लेटर से कैपिटल, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी कैपिटल लेटर को लिखेंगे तो वो बोल देगा कि हाँ ये कैपिटल है। इसमें और 2 फीचर हैं, अंदर जाके देखते हैं। Settings, quick options on top, pop-up window on bottom. Tick, say capital. Do nothing. Tick, change pitch. Play हाँ sound. Change pitch. Play sound. Stop button. हाँ, देखो इसमें मतलब ये है कि Play. Settings, quick options. Do nothing, window, pop-up window. इसमें डू नथिंग है, जैसे हमारे में सेट था से कैपिटल, तो डू नट अगर इसको कर देते हैं तो ये अनाउंस नहीं करेगा, मतलब ये अनाउंस नहीं करेगा कि कौन सा लेटर है, कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको देख के ही पता करना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए यह फीचर अच्छा होता है कि। और एक दूसरा फीचर है Tick, say capital. से कैपिटल, ये हमारे में ऑलरेडी सेट है से कैपिटल। तो तीसरा है इसमें Change pitch. चेंज पिच, यानी कैपिटल लेटर को आप छुएंगे तो कैसा चेंज पिच करके बोलेगा, पिच चेंज करके, जैसे हायर लोअर वॉइस, ऐसे हायर वॉइस में या पिच चेंज करेगा या लोअर वॉइस में करेगा। तो ज़्यादातर हायर वॉइस में बोलता है पिच चेंज करके, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कैपिटल है ये। Play sound. एक प्ले साउंड है, तो एक टॉक बैक का साउंड यूज होगा जब आप कैपिटल बटन को छुएंगे, तो ये ठीक रहता है। जिसको जैसा यूज है वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। तो हमारे लिए तो यही है ये कि इससे कैपिटल रखना चाहिए सबको, ताकि अच्छे से पता चल जाए कि हाँ कैपिटल लेटर है। तो हम से Change pitch. कैपिटल में Tick, ही say capital. टिक करके बाहर आते हैं। Miscellaneous heading. Capital letters, say capital. Miscellaneous heading. मिसलिनियस, इसके अदर फीचर देखिए। Speak element is for unlabeled buttons on switch. एक ये भी स्पीक एलिमेंट आईडी का है, जो अनलेबल बटन मिलता है तो एलिमेंट बटन ये स्पीक करेगा यदि इसको आप ऑन रखते हैं। तो हम इसको ऑलरेडी ऑन कर रखे हैं, इसलिए हम इसको ऑन ही रखेंगे। हम यहाँ पे कोई अनलेबल बटन नहीं है, नहीं हम आपको दिखाते, रुक जाइए देखते हैं बंद करके एक बार कीबोर्ड खोल के से, तो वहाँ पे कोई बटन मिल जाए ऐसा। ये Screen search. ठीक है, स्क्रीन English सर्च India already shown. Next screen, button disabled. Previous screen button. Editing apple, edit box. Clear input button. इसमें ऑलरेडी Clear है, text. इसमें Editing search लेबल term edit दिया box. गया है, Previous screen. Next screen. Close search button. इसमें लेबल दिया गया है, तो हमें Verbosity. वो फिर आपको बाहर जाके समझाना पड़ेगा। वो कभी समझा देंगे किसी भी ऐप में जब जाएंगे, तो वो इसको हम याद दिला देंगे इस फीचर का। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऑन कर सकते हैं। Miscellaneous. Speak element is for unlabeled buttons on switch. इसमें लिखा ही है स्पीक एनेबल्ड, स्पीक एनेबल्ड, एनेमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट, एलिमेंट आईडी, यानी कि एलिमेंट आईडी बोलेगा। जो भी एलिमेंट आईडी में डिस्क्रिप्शन उस हिसाब से दिया गया होगा, फीचर का नाम दिया होगा। जैसे कुछ बटन बना देते हैं, जब कोई फंक्शन लिखता है जो प्रोग्रामर होता है, तो उसका वो बटन बनाता है और उसका नाम भी लिखता है, और वो नाम छुपा रहता है। तो ये स्क्रीन रीडर क्या करता है कि उसका नाम का डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करता है कि ये किसका फीचर है, इसको प्रेस करने से क्या होगा, इसीलिए ये फीचर दिया है। तो इसको ऑन रखेंगे। Speak punctuation and symbols. Off switch. स्पीक पंक्चुएशन सिंबल, ये इसको हम ऑफ कर रखें क्योंकि ये पंक्चुएशन अनाउंस करता है। यह क्या करता है कि अगर इसको ऑन कर देते हैं तो ये जो बीच में यानी पंक्चुएशन यूज़ होते हैं, जैसे कोमा, फुल स्टॉप, डॉट, यानी कि @ ये सब चिन्ह हैं, यानी कि पंक्चुएशन है इसके, तो ये अनाउंस करता है ऑन फिंगर। देखो ऑन करके हम देखते हैं इसका, आप समझ पाएंगे उसको। देखना, ऑन कर दिया हमने, देखना आप स्वाइप करेंगे तो क्या बोलेगा। Speak element is for unlabeled buttons on switch. Speak punctuation and symbols. On switch. हाँ, इसको ऑन कर दिए, तभी तो कोई चिन्ह नहीं बोल रहा है। Speak element is for unlabeled buttons on switch. Miscellaneous heading. Capital letters. Say apostrophe P apostrophe. ये देखो बोला, बीच में कोई पंक्चुएशन लगाओ तो बोल रहा है। Keyboard equivalent on physical keyboard. Characters and words. Keyboard equivalent on dash screen keyboard. Characters and words. Keyboard equivalent on dash screen keyboard. Characters and words. बीच में आपको डैश सुनाई देगा, तो अगर इसको ऑन कर दें, इस तरीके से जो जो सिंबल लगे होंगे बीच में, तो उनका अनाउंस करेगा ये। इसीलिए देखो इसमें आप डैश सुने होंगे, डैश एक बार सुनते हैं डैश, Keyboard equivalent on dash screen keyboard. Characters and words. डैश, बीच में डैश लगा तो इस डैश बोल रहा है। इसको हम बंद कर रखते हैं, Speak punctuation and symbols. On switch. ठीक है। तो ये हमारी टॉकबैक की पहली सेटिंग कंप्लीट Settings हुई। quick options. Button window settings quick और options. ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए हम दूसरी सेटिंग पे नहीं जाते हैं आज। इस पहली सेटिंग
अब पहले हम अपलोड करते हैं टॉकबैक के बारे में, फिर इसका जैसा फीडबैक मिलेगा तो हम दूसरी सेटिंग बताएंगे टॉकबैक की। और मेरे जो शब्द हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं हम दोबारा भी बना सकते हैं वीडियो, क्योंकि कहीं कहीं मुझे लगता है ज़ुबान लड़खड़ा रही है कि हम पहले वीडियो बनाते नहीं थे। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम अपने कम्युनिकेशन के लिए और सब लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं, वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तो इसलिए हम इसको शुरू किए हैं और आपको भी फ़ायदा मिले, मुझे भी फ़ायदा मिले। तो चलिए एंड करते हैं। टॉकबैक की ये पहली सेटिंग है, वर्बोसिटी, ठीक है, जो भी है अनाउंस में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अब बंद करते हैं वीडियो, हम होम पे जाते हैं सीधा क्लोज़ करते हुए, नहीं हमारा डिस्प्ले बंद हो जाएगा, ठीक है। होम पे जाते हैं, Home screen page 1 of 1. ये हमारी पहली Settings quick सेटिंग options. कंप्लीट हो गई। One UI अब home. वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। सभी के लिए जय भारत। Pause button.